के अंदर नशे वाली दवाई मिलाकर बेचने वाली औरत के साथ क्या हुआ, ये वाकया आपके साथ शेयर करेंगे। इस वाक़े को सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको एक ऐसी हाफ़िज़ कुरान औरत का वाकया बताने जा रहे हैं जो दूध तो दिया करती थी और साथ में बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी दिया करती थी, लेकिन दूध देते वक्त वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर इतना दर्दनाक अजाब आया कि जिसे देखकर तमाम लोग हैरान रह गए और कानों को हाथ लगाने लगे और इनके कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये एक सबक आमूज़ वाक़या है और ख़ासकर जो लोग गांव देहात से तल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने माल मुआशी पाले हुए हैं वो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि अगर वो लोग इस किस्म का गुनाह करते हैं तो वो इस किस्म के गुनाह से बाज आ जाएं, फिर ना वो अल्लाह ताला की सख्ती से पकड़ में आ सकते हैं। नाज़रीन, ये किस्सा जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मेरी आंखों के सामने से गुजरी हुई है, क्योंकि ये कहानी हमारे अपने मोहल्ले की और मेरी एक रिश्तेदार की है जिसमें आज अपनी ज़ुबानी से बयान करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहानी सुनानी चाहिए या नहीं, लेकिन आखिर में आप लोगों को भी समझाया जाएगा कि मैं ये कहानी क्यों बयान कर रही हूँ। खदीजा मेरी सहेली भी थी और दूर दराज की रिश्तेदार भी थी और हमसाई तो थी ही। वो एक बड़े से घर में रहती थी और हाफ़िज़ कुरान औरत थी। बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी, लेकिन इससे इसका घर नहीं चलता था, क्योंकि जो बच्चे इसके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आते थे वो पैसे नहीं देते थे। पर अगर वो ज़्यादा पैसों का मुतालबा करती तो लोग कहते कि कुरान पाक को पढ़ा कर पैसे लेना जायज़ नहीं। फिर भी जैसे तैसे इसका घर चल ही रहा था। इसका शौहर मजदूरी करता, मेहनत करता, लेकिन आज मैंने इसे जिस हाल में देखा हम लोग हैरान रह गए। आखिर ऐसे भी क्या बात थी कि इसके ऊपर इतना बड़ा सख्त अजाब आया। इसकी हालत देखकर हम सब लोग डर गए थे, कोई भी इसके पास जाने को तैयार ही नहीं था। लोग कह रहे थे कि अगर ऐसी हालत में इसकी जान गई है फिर क्या होगा, क्या करेंगे, इनका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, फिर गुस्ल कौन देगा। लोग किसी औरत के बारे में ऐसी बातें कब करते हैं, ये तो आपको अंदाज़ा होगा ही कि मामलात काफ़ी ख़राब थे। मुझे सामने कहा कि तुम ही इसके रिश्तेदार हो और तुम ही ये फरीज़ा सर अंजाम दोगी। अब मेरा तो दिल कर रहा था जब मैं कहूँ कि नहीं, मैं इसकी रिश्तेदार हूँ ही नहीं, लेकिन जब खदीजा अपने अरूज पर थी तो तब मैं ये बात सीना ठोकर कहती थी कि हाँ, ये मेरी ही रिश्तेदार है। अब बुरी तरह से ये इस पकड़ में आ गई थी, क्योंकि सामने का मंजर था ही ऐसा और खदीजा के हाथ और पाँव आपस में ऐसे थे कि अब मौत के अंदर आ चुकी थी। आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरती है, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ। खदीजा और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम लोगों ने सिर्फ मैट्रिक किया था, हम लोगों को आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। इसकी भी शादी होगी और मेरे घर वालों ने भी मेरी कर दी और फिर पता चला कि वो भी इसी मोहल्ले में रहती है जहाँ पर मैं रहती हूँ। इत्तेफाक से हम लोगों का घर भी एक दूसरे के करीब में ही था, बीच में एक प्लाट था, लेकिन हमसाई तो वो मेरी थी ही। शौहर गरीब था और अल्लाह ताला ने इसे 2 बेटियों से नवाजा। वो घर में बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दिया करती। वो लोग इस मोहल्ले में अभी अभी शिफ्ट हुए थे और मेरी तो शादी ही इसी घर में हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी एक सास ही थी जो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरा शौहर एक बहुत अच्छा इंसान था, वो मेरी हर बात मानता था, मेरा बहुत ख्याल करता था। और खदीजा के शौहर के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रात को उनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी और मैं उसे पूछना चाहती थी कि क्या भाई के साथ तुम्हारा कोई मामला है। उसकी शादी को तकरीबन 12 साल हो चुके थे।
बड़ा बेटा उसका 9 साल का था। अब लड़ने के कौन से दिन थे, लड़ाइयाँ तो शुरू में होती हैं। एक दिन मैं उसके घर गई तो वो कहने लगी कि हालात बुरे चल रहे हैं, तुम्हारे भाई को एक बीमारी है। इसका मतलब था कि इसके शौहर। मैंने कहा क्या बीमारी है, तो कहने लगी कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा आदमी है। इसके एक दोस्त ने कहा है कि उसे दिमागी बीमारी है जिसमें उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जहाँ मेहनत मजदूरी करने जाता है वहाँ भी लोगों से लड़ाई झगड़ा कर आता है, इसलिए उसे ज़्यादा काम भी नहीं मिलता। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने कहा कि जहाँ तक मुझे पता है जितनी मैं पढ़ी लिखी हूँ इतनी ही तुम भी पढ़ी लिखी हो। तुम बताओ कि ऐसे लोगों को तो पागल कहा जाता है। मुझे लगा वो गुस्सा करेगा, पर उसने कहा कि हाँ, ऐसे लोगों को पागल ही कहा जाता है। लेकिन हमारे माशरे में लोग ये नहीं समझते, बल्कि ऐसे पागलों की शादी करवा दी जाती है कि बीवी आएगी तो इनको ठीक कर देगी। शुरू से ही इसके हालात ऐसे ही थे, लेकिन अल्लाह जाने कि क्या मामला थे इनके घर में कि इसकी माँ ने मेरे साथ इसकी शादी करवा डाली। और रिश्ते वाली का भी यही कहना था कि लड़का बहुत अच्छा है और बहुत पैसा कमाता है, लेकिन रिश्ते करवाने वाली तो अक्सर धोखा देती ही हैं, क्योंकि कहती कुछ है और सामने रिश्ता कुछ लाकर रख देती हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही मामला हुआ है कि उसकी माँ ने रिश्ते वाली को कहा था कि ये सुधर ही जाएगा शादी के बाद, तुम कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो, और मुझे इसके पल्ले बांध दिया गया। अब बच्चे भी कहते हैं कि अब्बा आपसे हर वक्त लड़ते रहते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती हूँ, कुछ पैसे आते हैं और कुछ पैसे लोग नहीं देते। कुछ लोग तो मुंह पर बोल देते हैं कि पैसे किस बात और किस चीज़ के दें, तुम तो कुरान पाक की तालीम देती हो और मुफ्त में ही पढ़ाते हैं बच्चों को, तो फिर लोग मुझे पैसे क्यों दे। मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता है वो वहाँ पर मुफ्त में कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो पहले से ही अमीर लोग हैं और इन दोनों के यहाँ औलाद नहीं है। अपनी महरूमी को दूर करने के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया है। और एक तो खुद भी पढ़ाती नहीं, लेकिन तो माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ है। तो इसने कहा कि हाँ, तभी तो ये काम शुरू किया था, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मैंने उसे कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को तेरे पास भेजूंगी। एक तो अभी बहुत ही छोटी है और तुझे पैसे भी दिया करूँगी। वो कहने लगी तो पैसे न तू ना भी दे, तू मेरी दोस्त है, तू मेरी रिश्तेदार भी है और हमसाई भी है, तेरे साथ तो तीन वास्ते हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, ऐसे मेरा घर कैसे चलेगा। दिन ब दिन इसकी आमदनी कम होती जा रही है और ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई का तो तुम्हें पता ही है और आमदनी इतनी कम है, ऐसे में क्या होगा। बात तो उसकी भी ठीक थी, लेकिन मैं उसके लिए क्या कर सकती थी। हर बंदे के अपने अपने मसाइल होते हैं, अपने अपने हालात होते हैं। हर एक दिन में ये देखकर हैरान होती कि तू एक को लेकर किस तरह चल रही है कि खुद कमा रही है। खतीजा आंटी के घर में गायें आई हैं। मैंने कहा कि अभी तो बड़ी ईद गुजरी नहीं और कुर्बानी भी नहीं और इन पर कुर्बानी लगती भी नहीं, अब कहाँ से बड़ा जानवर ले आए। मैं टाइम निकाल कर इसके घर में चली गई और मैंने देखा तो वो तो बड़ी ही अच्छी गाय थी। ऐसा लगता था कि और ही अजीब सी नस्ल की गाय हैं और बहुत उम्दा नस्ल की है। मैंने अपने फ़ोन से इसकी एक अच्छी सी तस्वीर ली और इसके बाद इससे पूछा कि ये गाय कहाँ से आई। तो वो कहने लगी कि तेरे भाई लेकर आए हैं, कहते हैं दूध का कारोबार शुरू करेंगे। मैंने कहा इतने पैसे थे तुम लोगों के पास? तो कहने लगी कि हाँ, वो उनकी कमेटी निकली थी। मैंने उसे कहा कि चलो मुबारक हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी कल ही तो परेशान हो रही थी और कह रही थी कि पैसे कहाँ से आए हैं, और देख अल्लाह ताला ने पैसों का इंतज़ाम बना दिया। मुझे तूने खालिस दूध देने हैं, तूने पानी की मिलावट नहीं करनी। भले मुझसे 150 ज़्यादा ले लेना, लेकिन तू पानी की मिलावट मत करना और खालिस दूध ही देना। तू किसी को देना और तेरे भाई ने कहा है कि सबको खालिस दूध ही दें। चनाचा मैं वो कहकर वापस अपने घर आ गई और मैंने शाम को जब अपने शौहर के सामने खाना रखा तो उससे ये बात बताई कि खतीजा ने नया जानवर लिया है और दूध देने वाली गाय ले ली है। अब आप जहाँ से दूध लाते हैं वहाँ से ना लाया करें, हम इनसे ही लिया करेंगे। मेरे शौहर ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इनके पास इतने पैसे आए कहाँ।
میں نے کہا کہ شاید ان کی کوئی کمیٹی نکلی ہے، ختیجہ نے ہی مجھے بتایا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، جتنی بھی بڑی کمیٹی نکلی وہ دودھ دینے والی گائیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، دودھ دینے والی گائیں لاکھوں میں ملتی ہیں۔ میں نے کہا لاکھوں میں؟ مجھے تو لگا تھا کہ 50-60 ہزار تک آ گئی ہوگی۔ میرے شوہر ہنسنے لگے اور اس نے کہا کہ تو کون سے زمانے میں جی رہی ہے؟ 50-60 ہزار تک آج کے دور میں کوئی گائے نہیں آتی، وہ پرانا دور تھا جو کہ اب گزر گیا۔ اب بی لاکھوں میں بات کرو، لاکھوں میں گائیں آتی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتی ہوں۔ جب میں نے تصویر دکھائی تو میرے شوہر نے کہا او تیری خیر۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا یہ تو رشین گائیں ہیں، یہ تو یہاں سے ملتی بھی نہیں ہے، یہ تو ایک واقعی میں 30 لیٹر دودھ دیتی تھی، اور ختیجہ کہاں سے لے آئی؟ میں بھی حیران تھی۔ خیر میں نے اسے کہا کہ اب جہاں سے بھی لائی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، رشین ہو یا مشین ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری ہمسائی ہے اور اب ہم اسی سے دودھ لیا کریں گے، اور چلو اسی بہانے سے اس کے پیسے بھی بچ جایا کریں گے اور یہ لوگ اور اچھے سے چیزیں اپنی خرید سکیں گے، گھر کا راشن پانی کر سکیں گے۔ خیر میرے شوہر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم لوگ اسی طرح کر سکتے ہیں، اور اس نے دودھ کا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ لوگوں کو خالص دودھ دے رہی تھی، میں نے بھی منگوا لیا۔ مجھے پتا تھا کہ دودھ میں تھوڑا بہت تو پانی ملایا ہوگا، لیکن دودھ اتنا خالص تھا اور اچھا تھا کہ ہم حیران ہی رہ گئے۔ اب ہم اس کی چائے بنانے لگے اور اس نے ہمیں 180 روپے کلو دودھ دینا شروع کر دیا، جبکہ 1000 میں دودھ کا ریٹ تک تھا، اور خالص دودھ تو 280 روپے کا بھی ملتا تھا۔ ایسے میں 180 کا دودھ ملنا مطلب بہت اچھا سودا تھا، وہ بھی خالص، لیکن بالکل خالص دودھ تھا۔ ہم لوگ بڑے خوش ہوئے، 1 کلو دودھ بھی لیتے تو پورا دن چائے بن جاتی، بچے بھی پی لیتے، اور بیچ میں پانی بھی ملاتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی ملا ہے یا نہیں۔ سارا محلہ بہت خوش تھا، لیکن ان کے گھر میں ابھی بھی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کا شوہر بار بار کہہ رہا تھا کہ تو چور ہے، تو چور ہے، تیرے سال شادی کر کے میں نے اپنی زندگی ہی برباد کر لی، اور میں حیران ہوتی تھی کہ یہ ایسی اچھی خاصی خاتون ہے اور یہ اس کے گھر میں سے ایسے ہر وقت اب کیوں جھگڑے کی آوازیں آتی ہے، جبکہ اب تو یہ رشین گائیں بھی لے آئے ہیں اور دودھ بھی بیچتے ہیں، پھر ان کے گھر میں اب کون سے مسائل ہیں، اور اس کا گھر سنبھالنے میں بھی مدد کر رہی ہے۔ عورت کا کام ہوتا ہے گھر کو سنبھالنا، بچے پیدا کرنا، بچوں کو سنبھالنا، اپنے شوہر کا کام کرنا، گھر کو گھر بنانا، چیزوں کو صاف ستھرا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ویسے تو ان کاموں میں بھی آدھے کام اس کے فرض نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ پورے کرتی تھی۔ لیکن ان عورتوں پر آفرین ہے جو گھر میں بھی سنبھالتی ہیں، بچے بھی پیدا کرتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے اور بنا کسی کی مدد کے پیسے بھی کماتی ہیں، اور پھر وہ پیسے کما کے گھر پر بھی لگاتی ہیں، ایسا نہیں کہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ ایسی عورت سے تو اس کے شوہر کو بہت خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی علی بھائی اس سے خوش کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک دن میں نے بچوں کو اس کے گھر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا تو وہ واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، جاؤ جا کر سپارہ پڑھو، یہ کوئی ٹائم ہے کھیلنے کا؟ تو کہنے لگے کہ وہ ختیجہ خالہ کہہ رہی ہے کہ آج سے تم لوگوں کی چھٹی ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے بولا کہ آج چھٹی ہے، آج سے کیا ہوتا ہے مطلب؟ تو بچے کہنے لگے کہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ اب تم لوگوں کی چھٹی ہے، وہ اب ہم لوگوں کو نہیں پڑھائے گی۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی، لیکن مجھے ختیجہ کے گھر جانے کا وقت نہیں ملتا، میرے گھر مہمان آ گئے تھے۔ 1 ہفتے بعد جب میں گئی تو اس کے گھر کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ اس نے تو گاہ کے حساب گھر کو بہت اچھا سجا رکھا تھا، اس لیے کھانے والا میں تھوڑی دیر بیٹھی تو اس نے مجھے خالص دودھ کی دودھ پتی پلائی۔ میرے تو دل کیا کہ 1 کپ اور مانگوں، اور پھر میں حیران ہوئی کہ میں نے مانگ بھی لیا اور وہ بنا کر بھی لے آئی۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ وہ بچے کہہ رہے تھے کہ آج سے چھٹی ہے، تو اس نے کہا ہاں سب کو میں نے پیغام بھجوا دیا تھا، تو سوچا کہ تو آ جاتی ہے تو تجھے بتا دوں گی، اب میں بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھا سکتی۔ میں یہ سن کر بڑی حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے اس کا دودھ کا کاروبار اچھا چل گیا، اس لیے اس نے قرآن پاک پڑھنے والا کام چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ تو بڑی غلط بات ہے، ایسے اس کے کاروبار میں برکت نہیں
रहेगी। उसे बच्चों को नहीं इस तरह हटाना चाहिए था कि मैंने तुम लोगों को नहीं पढ़ाना। अभी मैं यही सोच रही थी तो इसने कहा वो बात ऐसी है कि देख, घर हमारा छोटा सा है और अब यहाँ पर हर तरफ गंदगी मच गई है और कमरा भी तेरे सामने है। एक कमरा तो हमारा अपना है, वहाँ पर तेरे भाई को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाऊं, और दूसरे कमरे में मैंने बावर्ची खाना बनाया हुआ है क्योंकि इस घर का बावर्ची खाना नहीं है और धूप आती है, बारिश आती है, पानी आता है तो हवा आ जाती है। ऐसे में मैं बच्चों को कहाँ बैठकर पढ़ाऊं? बाकी सारी जगह पर तो गायें बैठती हैं। अब ये जगह साफ़ सुथरी तो नहीं रही। अब हम इस जगह पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं। ये तो इसको बिल्कुल जायज़ ना लगा। मैंने कहा हाँ, ये तेरी बात ठीक है, लेकिन अब तेरा काम अच्छा चल रहा है, तू घर क्यों ना बदले? तो कहने लगी नहीं, घर नहीं बदल सकती, ये घर हमें बिल्ला एडवांस मिला है और घर एडवांस पर लेते वक्त आजकल तो लोग कहते हैं कि 1 लाख एडवांस जमा करवा दो। हमारे पास 1 लाख कहाँ से आया? इसका मामला तो बिल्कुल ठीक था। इसने सारी औरतों को यही बात बताई और सबने यही कहा था कि हाँ, बात तो ठीक कह रही हो। एक दिन में इसके घर दूध लेने के लिए जा रही थी, जब इसके शौहर की बात सुनकर इसका शौहर अजीबोगरीब बात कह रहा था कि तेरे जैसी औरत का वो अंजाम होगा कि दुनिया देखेगी और तेरे अंजाम ऐसा होगा तो मैं सबको बताऊंगा कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं हैरान थी कि अपनी बीवी के साथ कोई इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। मेरा शौहर भी मेरे साथ कभी कभी झगड़ा करता है, कभी हमारा मजाक में होता है और मजाक में वो मुझे बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन बहरहाल वो सब तो मजाक में ही होता है। लेकिन इसका शौहर तो जब देखो गुस्से में ही होता है। कभी भी वो इस तरह का लहजा नहीं रखा था, लेकिन इस तरह की बातें वो कभी नहीं करता था कि मुझे इतनी बड़ी इस तरह की बुरी चीज़ें कहे मेरा शौहर। लेकिन खतीजा के शौहर ने तो हद ही कर दी। खैर, थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा गई। मैं दूध लेती थी और हाथों हाथ पैसे दे दिया करती थी ताकि हिसाब ज़्यादा ना बने। मैंने 180 रुपये निकाले तो उसने कहा कि दूध की कीमत अब बढ़ गई है, अब से दूध 240 रुपये का मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, अभी तो मैं 180 लेकर आई हूँ। तो कहने लगी कोई बात नहीं, कल ले लें। इसने इतनी आराम से ये बात कह दी कि फिर मैं आगे से भी कुछ ना बोल सकी और वापस घर आ गई। थोड़ी देर के बाद बेटे को बाकी पैसे देकर भेजा, दूध मंगवा लिया और फिर मैंने शाम को अपने शौहर को ये बात बताई तो उसने कहा कि फिर बाज़ार से ही दूध ले लेती। मैंने कहा बाज़ार में तो दूध खालस भी नहीं मिलता, अभी भी 40 रुपए का फ़ायदा है और वैसे भी बाज़ार के दूध का इस दूध के साथ कोई मुकाबला नहीं। ऐसा ही था, इसके दूध के पीछे हमारे घर के लोग जैसे दीवाने हों और वो बच्चे जो दूध के नाम से भी भागते थे और कहते थे कि दूध नहीं पीना। मेरे बच्चे 8 से 7 साल के थे तो मैं सोचती थी कि हर रात 1 गिलास दूध तो पिए और वो दूध नहीं पीते थे। अब वही बच्चे मांग के मुझसे दूध पीते थे और कहते थे कि दूध पीना है, अम्मी दूध लेकर आओ। रात होने का इंतज़ार करते थे, मैं भी खुश होती थी। एक तो दूध खालिस है और ऊपर से बच्चे भी खुश होकर पीते हैं। मेरा शौहर भी जो पहले 1 टाइम की चाय पीता था अब 3 टाइम की चाय पीने लगा था और मेरा अपना तो जैसे कोई हिसाब नहीं रहा था। अचानक से मुझे दूध की तलब होने लगी और मैं कभी 1 कप दूध भी पी लिया करती तो कभी इसमें थोड़ी सी पत्ती डालकर चाय बना लिया करती। मैं दिन में कितने कप पी जाती मुझे भी पता ना चलता। ज़्यादा चाय पीने की वजह से मेरा मैदा ख़राब होने लगा तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप चाय तो ज़्यादा नहीं पीती। मैंने कहा कि हाँ, कुछ दिन से पी रही हूँ। उन्होंने कहा कि फिर आपकी चाय बंद हो जाएगी। खुदा की कसम, मैं कोई ऐसी औरत नहीं थी जो चाय के पीछे पागल थी कि मुझे बार बार चाय की तलब होती। वो होते ही ना कुछ लोग जिनको बार बार चाय की तलब होती है। अगर मुझे डॉक्टर पहले कहता कि मैंने आपकी चाय बंद करनी है तो मुझे कोई मसला नहीं होता। मैं घर आई तो मेरे शौहर ने कहा कि क्या कहा है डॉक्टर ने। मैंने कहा, उसने कहा कि अब आपने ज़्यादा काम नहीं करना, आपका मैदा ख़राब हो रहा है। मैंने झूठ बोल दिया, ये बात नहीं बताई कि डॉक्टर ने मेरी चाय बंद कर दिया, वरना मेरा शौहर तो मुझे चाय भी ना पीने देता।
پھر ہم محلے کی ایک شادی میں گئے تو ہر طرف ختیجہ کے چرچے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کتنا اچھا دودھ ہے، کیا بتائیں، دل کرتا ہے کہ 3-4 کلو لے لے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ 3-4 کلو نہیں دے سکتی، اور لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور سب کو 1 کلو ہی ملتا ہے، لیکن 1 کلو بھی کافی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ختیجہ نے دودھ کی قیمت بڑھانی شروع کر دی، لیکن ہم لوگ ایسے مجبور ہوئے کہ ہم پھر بھی وہی دودھ لیتے۔ اس نے دودھ کی قیمت 360 کر دی اور ہم اب بھی اس سے دودھ لے رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر بعد سوچ میں پڑ گئے۔ اس نے ایک گھونٹ چائے کا پیا اور ایسے آنکھیں بند کی کہ جیسے وہ چائے نہیں اور ہی کچھ ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر نے میری چائے بند کی تھی، لیکن میں نے پھر بھی چائے نہیں چھوڑی۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ختیجہ کہیں چلی گئی اور آج اس نے محلے میں کسی کو بھی دودھ نہیں دیا۔ میں صبح سے دیکھ رہی تھی کہ کب آئے گی، لیکن وہ آئی ہی نہیں تھی اور میں برتن لے کر بے چین کھڑی تھی۔ میرے پیچھے بار بار دودھ مانگنے کی آوازیں لگا رہے تھے اور میرا شوہر بھی کہہ رہا تھا کہ صبح سے چائے نہیں پی۔ میں نے اسے کہا کہ بازار سے جا کے لے آئیں، جبکہ دل میں یہی بات چل رہی تھی کہ میں نے تو وہی دودھ پی لیا ہے، اسی کی چائے بنانی ہے، لیکن مجبوری میں پھر بندہ اور کیا کرے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ میں کبھی بھی بازار سے دودھ نہیں لے کر آؤں گا، میں اسی دودھ سے چائے پیوں گا۔ میں نے کہا کہ پھر بار بار مجھے کیوں بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا وہ گھر پر نہیں ہے، اگر دودھ نہیں ہے تو جا کے دودھ لے آئیں اور چائے بنا دوں گی، بار بار یہ تو نہیں کہیں گے کہ چائے نہیں ملی۔ ہم دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے بچے بھی آپس میں لڑنے لگے۔ میں نے کہا کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگے دودھ پینا ہے اور یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں بار بار دیکھ رہی تھی کہ محلے کی اور عورتیں بھی آ رہی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ جب ختیجہ آئی تو سب لوگ ایسے اس پر ٹوٹ پڑے۔ آدھی رات کو بھی سب نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہی دودھ چاہیے، جیسے وہ اس دودھ کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں، ابھی نہیں دے سکتی۔ اسی وقت ختیجہ نے یہ کہا تو کسی کی شادی پر گئی ہوئی تھی، سب نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں تو ابھی دودھ چاہیے۔ اس نے پھر جیسے تیسے معاملات سیدھے کیے اور سب کو دودھ دیا تو جیسے سب کو سکون آ گیا۔ وہ دن بہت دن ہوئے اور امیر ہونے لگی۔ کبھی اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے تو کبھی سونے کی انگوٹھی۔ اس نے تو فون بھی رکھ لیا تھا جس کے پیچھے 3 کیمرے تھے۔ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر گھر کیوں نہیں بدلتی؟ میرے شوہر نے کہا ہاں یہ بات تو ہے کہ گھر کیوں نہیں بدلتی، لیکن اچھا ہے گھر بدلے گی تو پھر ہمیں دودھ لینے کے لیے دور جانا پڑے گا۔ اب اس نے دودھ کی قیمت پورے 500 روپے کر دی تھی اور ابھی بھی اس کا کوئی گاہک خراب نہیں ہوا تھا، بلکہ گاہک زیادہ ہی ہو رہے تھے۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیا خالص دودھ واقعی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنی ایک اور کزن کے گھر گئی، انہوں نے بھی گھر میں گائے رکھی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے دوپہر کی چائے تو مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے دودھ پتی بنانا، وہ میرے لیے دودھ پتی بنا کر لائی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار تمہیں تو بالکل چائے بنانی نہیں آتی، کتنی عجیب سی چائے بنائی ہے، پانی ڈالا ہے بیچ میں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں چائے بناتے وقت دودھ میں پانی تو نہیں ڈالا جاتا اور تمہارے لیے تو میں اسپیشل دودھ پتی بنا کر لائی ہوں، تم نے خود تو کہا تھا کہ پانی نہ ڈالنا اور پھر میں پانی کیوں ڈالوں گی؟ میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی نہ ڈالو، اتنا بدمزہ چائے کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں چائے بنانے کا۔ ہماری تو آپس میں بحث ہوگی۔ میں نے کہا کہ تمہاری گائیں تو لگتا ہے کہ تم کچھ کھلاتے ہی نہیں ہو، ختیجہ تو اپنی گائیں کو اتنا کچھ کھلاتی ہے تبھی تو اس کی گائیں اتنی اچھی صحت مند ہے، اتنا اچھا دودھ دیتی ہے۔ پھر ایک دن رات کو ان کے گھر سے ٹوٹو والوں کی آواز آئی۔ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ ختیجہ کے سر پر کسی نے کچھ چیز ماری ہے، لیکن کس نے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، پر اس کے گھر میں تو صرف اس کا شوہر ہی ساتھ ہوتا تھا۔ اور پھر رات کے ٹائم 112 والے آئے۔
हम लोग तो जाग ही रहे थे। इन्होंने कहा कि खदीजा को साथ ले जाना पड़ेगा, इसकी हालत ठीक नहीं है। सुबह इसने सबको ये बताया कि वो गुसल खाने में गिर गई थी, लेकिन 1122 वालों ने मेरे शौहर के सामने कहा कि इसके सर पर किसी ने कुछ मारा है। आप लोग साथ रहते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। कल को कोई मामला हुआ तो आप लोगों को ही गवाही देनी होगी। मैं हैरान थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि क्या मामला है, तो उसने कहा कि इसका शौहर तो बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है, 5 वक्त का नमाजी है, वो भी हाफ़िज़ कुरान है। मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसी हरकत की होगी। मैंने कहा कि हर वक्त तो लड़ता झगड़ता रहता है, हो सकता है कि कुछ ऐसा किया हो। तो मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, होने को क्या नहीं हो सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को इनके मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। एक रात हम सो रहे थे जब मेरा बेटा उठा और अचानक से रोने लगा। मुझे लगा कि इसके पेट में दर्द है, लेकिन वो बार बार रो रहा था, पता ही नहीं था। बेटी भी कह रही थी कि अम्मी ये काफ़ी देर से रो रहा था, ये किचन में भी गया था, इसको पता नहीं क्या चाहिए। हम इससे पूछ रहे थे क्या चाहिए, कुछ खाना है, भूख लगी है, पेट में दर्द है। कहने लगा दूध पीना है मैंने, और रो रो के मांग रहा है। हमने कहा कि हुआ क्या, अचानक से दूध क्यों पीना है, ये कोई वक्त है दूध पीने का, और तबीयत ख़राब हो जाएगी। सिर्फ इतना कहने की देर थी कि उसने दोबारा में सर मारना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। दोनों मियाँ बीवी तो हैरान ही रह गए कि हमारे बेटे को हुआ क्या है। ऐसा लगता था कि इसे कोई दौरा पड़ गया है। मेरे शौहर ने मुझे वहीं पर झगड़ कर कहा कि जाओ दूध लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी दूध गिलास में डालकर लाई। मेरे बेटे ने दोनों हाथों से गिलास को ऐसे पकड़ा जैसे पता ही नहीं क्या है। एक ही सांस में दूध पी लिया और इसके बाद इसे सुकून आया और वो जाकर सो गया। हम दोनों हैरान ही थे और इस सदमे में सुबह तक ना निकल सके। सुबह मैंने सोचा कि ऐसा ही क्या हो गया था, हम सब के अचानक से दूध के पीछे पागल हो गया। मेरे शौहर ने कहा इसने कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने कहा कि ख्वाब का दूध के साथ क्या तल्लुक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरे शौहर ने कहा कि छोड़ो जो भी है। खदीजा ने अपने किचन के आगे दौरा डाल दी थी और अपने बच्चों के कमरे को बिल्कुल अमीरों के कमरे जैसा बना लिया था और अपने कमरे में भी सब कुछ नया रख लिया था और इसके घर में हर सहूलत आ गई थी। इसके बच्चों के पास भी आ गए थे और मैं एक दिन बैठी हुई यही चीज़ सोच रही थी कि किस दूध की इतनी तलब क्यों है। कभी भी चाय के लिए हमारे घर में कोई भी इतना पागल नहीं हुआ था। वो बच्चे जो दूध पीते ही नहीं थे, रातों को उठ के दूध मांगते हैं। ऐसी भी क्या बात है, क्या हरकत है जो हो रही है और जिसका हमें नहीं पता। एक दिन आधी रात को खदीजा के बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। हम लोग वैसे तो गहरी नींद सो रहे होते हैं, लेकिन जब आवाज़ आई तो हम दोनों की आंखें खुल गई। पहले मेरा शौहर जागा, इसके बाद मैं जागी। बच्चे इतनी अजीब तरीके से और हैबतनाक तरीके से रो रहे थे कि हम लोगों को फ़ौरन पता चला कि कोई बड़ी बात है। मुझे लगा शायद फिर से खदीजा के साथ कुछ हुआ है, लेकिन क्या हमें इस तरह जाना चाहिए? पहले हम तो लेटे रहे, पर जब बच्चों ने अजीब तरीके से रोना शुरू किया तो मुझे मेरे शौहर ने कहा कि तुम जाओ, मैं बाहर देखता हूँ और अली को आवाज़ देता हूँ। लेकिन जब हम इस तरफ गए तो दरवाज़ा पहले ही खुला था। इसका मतलब था कि शायद अली घर से जा चुका था। मेरे शौहर ने अंदर जाकर देखा कि कोई चोरी का मामला तो नहीं है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। इसने मुझे कहा कि मैं अली को जाकर देखता हूँ, लगता है कि कहीं आसपास गया है, तुम जाकर बच्चों को देखो। मैंने बच्चों को देखा तो वो इस तरह से रोए जा रहे थे कि देखा नहीं जा रहा था, जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया है। डर तो मुझे भी लग रहा था। मैंने कहा कि क्या हुआ है, क्या बात है? तो कहने लगे वो अम्मी। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हारी अम्मी को? तो कहने लगे कि मेरी अम्मी को कुछ हो गया है। मैंने कहा कहाँ है तेरी अम्मी? तो उन्होंने कहा अपने कमरे में। इस तरफ ऐसे इशारा किया जैसे इस कमरे में उनकी माँ नहीं कोई भूत हो। हमारी अम्मी को देखते हैं तो वो फ़ौरन पीछे हट गए कि उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, अब खुद जाएं, बल्कि हम नहीं जाएंगे। मैं परेशान हो गई, उनको क्या हो गया है? मैं इस कमरे की तरफ बढ़ी। ये खदीजा का बेडरूम था जहाँ पर वो अपने
कमरे में सोती थी। मैं इस कमरे में कभी भी नहीं गई थी। वो मुझे हमेशा बाहर ही बिठा देती थी। मैं जब कमरे के अंदर गई तो मुझे दूर से ऐसे लगा कि खतीजा अपने बिस्तर पर तो लेटी है, लेकिन हाथ इसने हवा में उठा रखे हैं, जैसे दोनों हाथों को आसमान को छू रहे हों, लेकिन टांगे भी ऊपर को खड़ी थी, यानी कि दोनों टांगे आसमान की तरफ थी। इसी तरह तो कोई भी नहीं लेटता, लेकिन ये दोनों हाथ क्यों हवा में किए हुए थे, ये बात समझ नहीं आ रही थी। खुद मैं भी डर रही थी। और जब मैंने इसे जाकर देखा, खतीजा खतीजा बोला, तो वो हिल नहीं रही थी, जवाब ही नहीं दे रही थी। बिल्कुल वो वहीं पर चुपचाप लेटे हुए थी। जैसे ही मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ी, मुझे लगा कि अगर मैं चिल्लाई नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं बुरी तरह से चिल्लाई और चीखती चिल्लाती बाहर भागने लगी। मेरे शौहर ने मुझे पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, वो खतीजा को कुछ हो गया। उसने कहा, क्या हो गया? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, खुद ही जाकर देखो। जब उसने देखा तो वो भी हैरान हो गया। उन्होंने फ़ौरन रेस्क्यू वालों को कॉल कर दी। जब वो आए तो वो भी हैरान हो गए। रेस्क्यू वाले अंदर चले गए और उन्होंने किसी को भी अंदर जाने से मना कर दिया। औरतें अंदर आ गई, मर्दों को बाहर मेरे शौहर ने हैंडल कर दिया। मैंने भी औरतों को ये कहानी सुनाना शुरू कर दी। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी हालत देखकर वो भी हैरान थी। इन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा, हाँ, मैंने तो यही देखा है। खैर, खतीजा के बच्चों को और अपने बच्चों को हम लोगों ने एक मोहल्ले वाली के घर पर छोड़ दिया, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी 20 या 21 साल की थी। वो तो ज़रा समझदार थी। इसके पास चारों बच्चों को छोड़ा और इसको कहा कि इनको कुछ खिला पिला दे और ख्याल रखे, इनको वक्त पर सुला दे। उसने ऐसा ही किया। अब घर में औरतें थी और खतीजा थी और बाकी बाहर खड़े हुए लोग, लेकिन इस सारे मामले में इसका शौहर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और 1122 वाले बाहर आए और उन्होंने हमें आकर ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। अब कहीं जाकर अली भाई भी नज़र आए। 1122 वाले चले गए। उन्होंने कहा कि अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं, अब मामला हमारे हल से निकल चुका है, आप अस्पताल ले जाएं, वो ही आपको बताएंगे। हम लोग अली भाई की तरफ देख रहे थे कि इनको अफसोस करें और कहें कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हमें तो समझ नहीं आ रहा था। वो खुद ही बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसी औरत के साथ ऐसा ही होता है, आप लोग परेशान नहीं हो, मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को ये चीज़ के बारे में बता देता हूँ, आप लोग अपने अपने घरों को जाएं। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। अगर किसी की बीवी बदकार होती है, बेवफाई करती है, इसके साथ झूठ बोलती है, इसके साथ कुछ बुरा करती है, तो तब भी उसका शौहर तरह से नहीं कहता। वो कह रहा था कि इस जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और अली भाई की बीवी खतीजा ने इनके साथ क्या ही किया था। घर को संभालती भी थी, घर में पैसे भी खर्च करती थी। उसने तो इनकी ज़िंदगी का हुलिया भी बदल दिया था और इनके घर का हुलिया भी बदल दिया था। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सहूलतें ला कर दी थी कि अली भाई भी सारी ज़िंदगी कमाते तो तब भी पूरी नहीं कर सकते थे। फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया और फिर अंदर जाकर इस कमरे में बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद बाहर आए और कहने लगे कि देखो, ये होता है अंजाम। सारे रिश्तेदार खतीजा के ससुराल वाले आए। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो वो भी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि हमसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और ना हम लोगों से ये देखा जा रहा है। अली को अफसोस करते हुए वहाँ से निकल गए और हम लोग हैरान हो गए। 1122 वालों ने आके हमें बताया कि खतीजा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो इस दुनिया से जा चुकी है। इसलिए सब रिश्तेदारों को भी बुला लिया ही गया था। किसी ने मशवरा दिया कि मुफ्ती साहब को बुला कर लाया जाए, वो कोई मदद करे, शायद कुछ असर हुआ है। लेकिन मुनीर अली ने कहा कि इस पर कोई असर नहीं हुआ और किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, ये मामला आप लोगों की सोच से भी ऊपर है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अजीब सी हरकत की। उन्होंने इस गाय की रस्सी खोल दी जिसका दूध सारा मोहल्ला पीता था। इसे अपने साथ कहीं लेकर जाने लगे। घर में बीवी की मैयत पड़ी है और वह गाय को कहीं चराने के लिए लेकर जाने लगे। मोहल्ले के कुछ मर्द और मेरा शौहर भी इनके पीछे गए। जब मेरे शौहर ने मुझे वापस आके बताया कि वो कहाँ गाय को लेकर गए तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि उन्होंने इस गाय को आज़ाद छोड़ दिया
हम सब रोकते रह गए पर इन्होंने इसकी रस्सी छोड़ दी और गाय इतनी तेज़ी से भागी कि पता ही नहीं चला कि किस तरफ चली गई और गलियों के अंदर से होती हुई कहीं चली गई। अभी तो सुबह 8 बजे ही थे। मैं हैरान थी कि मैंने कहा पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो तो उनकी कमाई का जरिया थी। गाय को आज़ाद छोड़ दिया, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। रिश्तेदार जा चुके थे, अब सारी औरतें मेरी तरफ देख रही थी कि तुम भी तो रिश्तेदार हो, तुम्हारी तो इसके साथ दोस्ती भी थी, तुम ही इसको गुस्ल दो। मैंने कहा कि मैं 1 मिनट के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी, मेरी अभी तक अपनी हालत ठीक नहीं है, मेरे हाथ पाँव अभी तक काम नहीं कर रहे और तुम लोग कहती हो कि गुस्ल दो। मैं गुस्ल नहीं दे सकती, मैं ये नहीं कर सकती। और इसके बाद मैंने उन औरतों को मना करके मैं बाहर आ गई और शायद उनको लगता था कि ये काम मैं ही कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खतीजा की जो हालत थी मैं उसकी शक्ल 1 मिनट के लिए भी देख सकती। लेकिन फिर मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ा। मैंने एक औरत को अपने साथ लिया, ये ऐसी औरत थी जिसने कुछ दिन पहले अपने सारे ख़ानदान वालों को खोया था। इसके लिए इस बात का डर नहीं था, उसको किसी किस्म का अफसोस नहीं था। उसने मेरा साथ दिया और हम लोगों ने किसी तरह से इसको गुस्ल दिया। लेकिन मामला ऐसा था कि खतीजा के हाथ पांव अकड़े हुए थे और इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, हर तरफ से हंस रही थी और इसका चेहरा वहीं पर हो गया था। ऐसे लगता था कि जैसे वहाँ से नहीं थी और किसी ने इसे वहीं पर रोक दिया। इसकी मैयत बिल्कुल सख्त हो गई थी। बड़ी मुश्किल से इसको दफनाया और 1 हफ्ते तक कुरान ख्वानी होती रही। लेकिन 2-3 दिन जो हम लोगों पर गुजरी हम ही जानते हैं। सारे मोहल्ले वाले जो इससे दूध लिया करते थे वो अस्पताल पहुंच चुके थे। किसी के सर में दर्द होता था और किसी को चक्कर आ रहे थे और अजीब सी हरकतें करते वो सभी लोग बस यही कहते थे कि दूध चाहिए दूध चाहिए। लेकिन अब दूध कहाँ से मिलता? गाय तो जा चुकी थी, बच्चों की हालत भी ख़राब थी और कुछ लोग तो ऐसे पागल थे कि गाय को ढूंढने के लिए भी रातों को निकल जाते। पता नहीं क्या हुआ था। और इसके बाद मेरा शौहर अली के पास गया और उसने असल बात बताई और असल बात सुनकर हम लोग हैरान रह गए। उसके शौहर ने बताया कि इसकी सबसे बड़ी गलती शायद यही थी कि बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी और उसके दिल में पैसों का भी लालच आ गया था और घर से बरकत भी चली गई। और उसने सबसे बड़ा गुनाह तो ये किया था, गाय हमारे घर में आई थी, ये वो चुरा कर लाई थी, ये खरीद कर नहीं लाई थी, जो कि लाखों रुपए की गाय थी। रोज़ इसके साथ मैं इसलिए झगड़ा करता था, इसको समझाता था, लेकिन वो मानती नहीं थी। मैंने कहा कि लोग तुम्हारा दूध क्यों लेते हैं, खालिस दूध तो बाज़ार से भी मिल जाता है, वो एक अलग बात है कि महंगे पैसों में मिलता है। तो वो कहने लगी ये तो मुझे भी पता है। और फिर उसने पहले दिन से ही दूध के अंदर इस तरह की नशे की दवाई मिलाई कि जिससे ना सिर्फ दूध गाढ़ा होता बल्कि एक दफ़ा जो इसको पी लेता वो बार बार इसको पीता और इसके बगैर नहीं रहता। हम लोगों के पाँव तले से तो ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि हमको यही हुआ था कि हमको इस दूध की आदत पड़ गई और आदत भी इतनी बुरी पड़ी थी। अब हमारा इस दूध के बगैर गुजारा नहीं था और हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे और हम लोग 500 रुपये किलो भी दूध खरीदने पर मजबूर थे और हम पूरी रकम अदा कर रहे थे। सिर्फ हम ही नहीं, पूरे मोहल्ले वाले लोग इसकी रकम अदा कर रहे थे। तो इसके 2-3 दिन बाद हमारे गांव में 12 दफ़ा 1122 वाले आए और सबका एक ही मामला था। किसी को दौरा पड़ जाता है, किसी का मैदा ख़राब हो जाता है और किसकी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब कि इसने दूध में कुछ मिलाया हुआ था। इसके शौहर ने कहा दुनिया के अंदर और भी लोग पाए जाते हैं जो अपना दूध बेचने के लिए ख़ास किस्म की दवाई मिला देते हैं और कहीं तो होटल वाले भी अपने खाने के अंदर इस तरह की अद्वियात मिलाते हैं कि जब हम इनके होटल पर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहीं के होकर रह जाते हैं। और इससे ज़्यादा अच्छा खाना तो और होटलों पर भी मिलता है, लेकिन इनका खाना हमारे मुंह को लग जाता है और हम बार बार उसी खाने की तलब करते हैं। लेकिन ये तो अलग बात थी कि मेरी बीवी भी इसी तरह के काम करती थी और वो भी दूध के अंदर नशा मिलाती थी और इसने पहले ख़ुद को अल्लाह तबारक व तआला की राह से हटाया, फिर चोरी की और इसके बाद इस तरह के घटिया काम किए कि लोगों के जिस्म को तो एक साइड को फालिज होता है, लेकिन इसका पूरा जिस्म ही फालिज का शिकार हो गया। नाजरीन, ये था आज का छोटा सा वाक़या। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा
اور یہ واقعہ آپ لوگوں کو صحیح لگے یا نہ لگے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دودھ کے اندر ملاوٹ کرنا، نشاور چیزیں ملانا یا کچھ اور اس طرح کا کام کرنا یا پانی ملانا، یہ گناہ کبیرہ ہے جو کہ ہمیں آخرت کے دن بھرنا ہی ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے برے عمل سے ہمیں بچائے۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ اچھا لگا ہو تو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریے گا جن کے گھر میں گائیں یا دودھ بیچتے ہیں، تاکہ ان کے دماغ میں بھی یہ بات اچھے سے آ جائے کہ اس طرح کے کام ہم لوگوں نے نہیں کرنے۔ تو ہمیں دے اجازت، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔